स्क्रीन शेयर दिख रही है? यस मैम। दिखने लगा सब? ठीक है। यस मैम। आप लोग अपनी फोन की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करते हैं कि नहीं? क्या मैम? ऐसे में जैसे भी हम आपको दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, फोन को हाँ ऐसे कर लीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल मतलब रोटेट कर लीजिए फोन को। मैम स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट आपका हॉरिजॉन्टल में भी हो जाएगा ना। स्क्रीनशॉट आप क्यों ले रहे हैं? हम तो आपको पीडीएफ सभी को शेयर कर रहे हैं ना टीम पे। कौन सा टीम? पीडीएफ जो इसको पीडीएफ बोलते हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, ये सारा मैटर शेयर भी तो हो रहा है टीम पे। वहां से आप इसको जब चाहे देख कर लिख सकते हो। सभी को पता है कि नहीं? मैम पता है बाकी जी मैम पता है। हाँ तो बस फिर इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहा करो। वो पीडीएफ पर ध्यान से सुनो, और जब आपको मैटर वहां पे है तो आप एनी टाइम कभी भी इसमें से देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है, सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक, कि संक्रमण क्या होता है। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण वाली डिसीजेस या संक्रामक डिसीजेस जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, ऐसे रोग जो कि कम्युनिकेबल, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों को हो रहा होगा, जो एक से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रही है, फैल रही हैं। व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, कोई भी जानवर, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में अगर किसी में एक बीमारी हुई है किसी जीव को, तो वो क्या करेगा, वो जीव, अगर वो संक्रामक बीमारी अगर उसको हुई है, तो वो जीव उस बीमारी को अन्य लोगों में भी बांट सकता है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेबल। ऐसी डिसीज जो कि संक्रामक है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यह जीव जीवित रहने के लिए, यह जीव मतलब कौन? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक, तो वैसे जीव जो जीने के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए और बसने के लिए व्यक्ति के शरीर का उपयोग करते हैं, इन संक्रामक जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगजनक, है ना। जो कि आपकी डिजीज के जनक हैं उनके। रोगजनकों के उदाहरण, मतलब रोगजनक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या जीव जो कि रोग के कारक हैं या रोग के वाहक, कैरियर हैं जो कि। तो उनमें कौन कौन शामिल है, देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रियन, है ना, ये सब शामिल है। अब देखिए, ये तो हो गया कि बैक्टीरिया, वायरस नाम लिख दिया इनने, पर इनके कारण जो बीमारियां फैलती हैं उनके नाम अलग होते हैं। सभी आप लोग जानते होंगे कि वायरस से जो बीमारियां फैलती हैं उनके नाम अलग हैं, डिसीजेस, है ना। बैक्टीरिया से जो डिसीजेस फैलती हैं उनके नाम अलग हैं, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके नाम अलग होते हैं। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है, जो जो भी कोई रोग को फैला रहा है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव जिस भी प्रकार के रोग को फैला रहा है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस जगह से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है ना, उसका रोग जनक, है ना, यानी कि रोग जनक मतलब जो उस डिसीज का सोर्स क्या है, किस जगह से वो आ रहा है या कौन उसको फैला रहा है। कुछ संक्रमण यानी हल्के होते हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पर कुछ संक्रमण गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं। कुछ संक्रमण यानी कि ऐसे डिसीजेस या ऐसे इन्फेक्शंस जिन पर इलाज का असर नहीं होता है, जैसे कि अभी रिसेंट में क्या है, कोरोना वायरस, जिसपे किसी भी इलाज का या किसी भी दवाई का परमानेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो रोगी ठीक हो जा रहा है, और इम्यूनिटी अगर वीक है तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, यानी इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो वही चीज है कि जब इन्फेक्शन फैलता है तो इन्फेक्शन फैलने के कॉजेज जो हैं, पेरेंट्स कॉजेज जो हैं,
उसकी वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं और वो अलग अलग तरीकों से फैल सकता है। जैसे कि त्वचा के संपर्क, यानी आप बॉडी टच कर रहे हैं तो हो सकता है मान लो कोई इन्फेक्टेड है, आप उसकी त्वचा भी क्या होगी उस जगह पर, करियर होगी उस वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का उस जगह पर जो उसकी स्किन है वो करियर का काम करेगी, यानी वाहक का काम करेगी। फिर दूसरे के शरीर, तरल पदार्थ से संपर्क, हवा में मौजूद कणों से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई गई वस्तु को छूने से भी संक्रमण फैल सकता है। ठीक, इन्फेक्शन कैसे फैलता है और शरीर पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये रोगजनक के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे ये आपको बताया ना कि डिसीज का जो कारक है, जो फैक्टर है वो क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन व्यक्ति में हुआ होगा। जैसे कि अगर आपको स्किन में दाग, खाज, खुजली हो जाती है ना, तो वो इन्फेक्शन किस प्रकार का है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, किस प्रकार का है, तो उसको हम रखते हैं फंगल की श्रेणी में। ठीक, फंगल कैटेगरी में आता है कि फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ज्यादातर त्वचा रोगों यानी स्किन डिसीजेस को पैदा करते हैं। अब देखिए, इन्फेक्शन जो है, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है बॉडी में, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तब हमारी बॉडी उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स करती है, वो जो रिस्पॉन्स करती है वो होता है कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में वहां पर काम कम करने लगती है। जैसे आप क्या कह रहे हो, इम्यूनिटी, है ना, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका इम्यूनिटी जो है वो कितनी अच्छी स्ट्रांग है, कितना वो रोगों से लड़ सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी और आपकी इम्यून सिस्टम पर। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कितने प्रकार के इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। तो हम देख इन्फेक्शन करने वाले विभिन्न प्रकार के रोगजनक जीव यानी डिसीज कॉजिंग एजेंट, इन्फेक्शन करने वाले डिफरेंट टाइप्स के रोगजनक जीव। अब इसमें देखिए, इन्फेक्शन करने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के रोगजनक जीव यानी एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया है, वायरस है ना। तो इन्फेक्शन करने वाले विभिन्न प्रकार के एजेंट कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, प्रियन। ठीक, अब ये डिफरेंट प्रकार के हैं, तो देखिए इनसे कौन कौन से इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेल्युलर जीव है, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम नेकेड आई से यानी अपनी सीधे आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखते हैं। जो बच्चे साइंस सभी ने पढ़ी हो, ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक लगभग हमें लगता है पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक, तो इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया अधिकतर हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव वेस्ट पर भी जीवित रह सकते हैं। अब देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है। अगर किसी को बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया, स्किन डिसीज, है ना। कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन किनके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, यानी इनका जो एजेंट है वो कौन है, वायरस है। अब वायरस इन्फेक्शन में देखिए
कितने प्रकार के जुखाम, HIV, डेंगू, स्वाइन फ्लू, एबोला, है ना, इस प्रकार की ये सारे रोग किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा फैलते हैं। पोलियो, इन्फ्लुएंजा। फिर फंगल इन्फेक्शन अधिकतर बहुकोशिकीय परजीवी द्वारा होता है। मतलब इसमें हम देखेंगे जो फंगस है, फंगस क्या होते हैं? अब देखिए, फंगस में भी कुछ फंगस कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, है ना, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो शरीर के अंगों में सूक्ष्म जीवों का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो शरीर में फंगस बढ़ने लगता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम आपने सुना होगा, जो दही में पाया जाता है, जिसके कारण दही जमता है। वो क्या है? हम तो उसको इनटेक कर रहे हैं और वो कोई बॉडी में हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। तो कई प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस हैं जिनका हम उपयोग अपने खाने में भी कर रहे हैं। जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, किडवन जिसको बोलते हैं। और ईस्ट, ईस्ट क्या है? ईस्ट को आप अपने जैसे ब्रेड वगैरह जो बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है? उसमें जो खमीर उठ रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट क्या है? फंगस है जिसको हम खाने में ले रहे हैं। अब देखिए फंगल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स। एथलीट फुट, मतलब फुट में जो सफेद सफेद सा नहीं हो जाता है उसको बोलते हैं दाद, आपके कुछ संक्रमण, ETC। ठीक। अब देखेंगे कैसे फैलते हैं संक्रामक या संचारी रोग। मतलब संचारी मतलब कम्युनिकेबल, जो कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैल सकते हैं। तो ये फैलते कैसे हैं ये देख लेते हैं। पहली बात तो कि सोर्सेस उसका कोई भी हो सकता है, जीव जंतु, इंसान, कुछ भी। ठीक। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी जीव को वो इन्फेक्शन है, वायरल, बैक्टीरियल, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जब आप उस जीव के संपर्क में आते हो, है ना, तो क्या होता है? वो उसको आपने टच किया, या उसकी लार आपके स्किन पे लग गई, या कहीं पे भी, मतलब कुछ भी ऐसा कांटेक्ट आपका उस ऑर्गेनिजम्स के संग हुआ, तो क्या होगा? वो आप में भी आ जाएगा, मतलब वो दूसरे व्यक्ति में भी पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया सोर्स के कैसे आया। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को है, जैसे भी कोरोना है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे फैलता चला जा रहा है। फैल कैसे रहा है ये किसी को नहीं पता है कि उसका ओरिजिनल सोर्स कौन व्यक्ति हुआ होगा, या किससे हमें हुआ, हमसे किसको हुआ, ऐसा किसी को ये पता नहीं है। बस ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेबल है, ट्रांसफर होती जा रही है वन बाय वन। फिर देखिए व्यक्ति में जब हम देखते हैं कि ये रोग कैसे फैल रहे हैं, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। मतलब कोई भी कम्युनिकेबल जो डिसीज है उसके फैलने के अंदाजन हम 3 प्रकार मान सकते हैं। जैसे कि मनुष्य यानी ह्यूमन, तो एक तो मनुष्य क्या करेगा? खुद ही रोगों का करियर बन जाएगा या संग्राहक बन जाएगा। मतलब संवाहक मतलब एक से फैलाने वाला, दूसरे को फैलाने वाला, तीसरे को फैलाने वाला। और संग्राहक मतलब मेरे अंदर रोग है तो मैं संग्राहक हो गया ना उस रोग का। फिर दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि मनुष्य जो बीमारियां हैं वो मनुष्य के संपर्क से ही होती है, जैसे अभी कोरोना हो रहा है। ठीक। एग्जाम्पल में फिर मनुष्य जिन रोगाणुओं के कारण बीमार होता है उनका वाहक यानी करियर भी बनता है। मतलब इस एक को हुई तो दूसरे को हुई। ठीक उसी प्रकार से जीव जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी होता है इसी तरीके से। और अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। तो जैसे कोई हेल्दी दिखने वाला व्यक्ति है, ठीक, स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति संक्रमित है, तो रोगाणु तो उसमें है ही, पर वो दिख कैसा रहा है कि ठीक ठाक है, ऊपर से ठीक दिख रहा है, बीमारी के उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तब उसको क्या कहते हैं हम? संक्रमित व्यक्ति का इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस B, एड्स आदि। इनके जो मरीज हैं वो आपको एकदम से बीमार टाइप के नहीं दिखेंगे कि उनकी शक्ल उतर गई, है ना, और बिस्तर पर डले हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं, पर फिर भी इनके अंदर वो वायरस मौजूद है और वो उससे किसी दूसरे को भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर बीमारी के पश्चात जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तब फिर क्या होता है? उसमें सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और जैसे देखिए टाइफाइड है, पेचिस, हैजा,
बुखार, खांसी, ये सब जो है, ये सब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, एक से दूसरे में फैलती हैं। ये इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा है नेक्स्ट, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया मनुष्य, दूसरा हो गया जानवर। कई डिसीजेस के जो करियर होते हैं वो जानवर और पशु पक्षी भी होते हैं। जब आप ऐसे पशु पक्षी का के संपर्क में आते हैं, उनको टच करते हैं या उनका मीट मांस खाते हैं, तब क्या होगा, जो उनके अंदर रोगाणु है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब क्या होंगे, आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एक तो छूने से फैल सकते हैं, आप छू रहे हो ऐसे एनिमल के संपर्क में आ रहे हो, या आप उसका सेवन कर रहे हो, खा रहे हो उसको, तब आपके अंदर वो सब चीजें आ सकती हैं। या ऐसा इन्फेक्टेड जानवर काट ले इंसान को, तब ये हो सकता है, जैसे कि रेबीज, रेबीज कुत्ते से होता है ना। तो इस प्रकार के कई सारे रोग हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। और अभी इसके बारे में आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। फिर अजीवित वस्तुओं वाले संग्राहक, अजीवित वस्तुएं मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनसे भी हमें मिल रही हैं बीमारियां। कैसे, जैसे कि इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है, वो किसी भी चीज को छू रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स को छू रहा है ना, कोई भी चीज है, पेपर है, पेंसिल है, वो जब उसको छू रहा है तो उसका इन्फेक्शन उस नॉन लिविंग थिंग्स पे भी आ रहा है, जो जीवित नहीं है जो वस्तु, उस पे उसका इन्फेक्शन आ गया, और जब उसको किसी हेल्दी पर्सन ने छुआ, तब क्या होगा, वो इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि अजीवित वस्तुएं भी रोग की संग्राहक होती हैं। अब देखिए इसमें लिखा है संक्रामक रोगों का प्रसार कैसे होता है, तो सीधे संपर्क में आने से होता है ना, या छूने से होता है। तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं जिससे कि व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे लिखा है ना, सीधे संपर्क द्वारा, लार की छोटी छोटी बूंदों द्वारा संक्रमण, या कोई व्यक्ति जब खांस रहा है, छींक रहा है, बोल रहा है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं मुंह में से, वो अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो सामने वाले को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए जो उसको हुई होगी। ठीक, मिट्टी के संपर्क में आने से, फिर त्वचा या श्लेष्मा के संपर्क द्वारा, जो भी आप बॉडी वगैरह टच कर रहे हैं किसी भी ऐसे जीव जंतु की जो कि इन्फेक्टेड है या जिसको कोई रोग हुआ है। फिर प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो सभी को जो महिलाएं हैं उनकी जो गर्भनाल जिसको आप बोलते हो प्लेसेंटा, उससे क्या हो रहा है, बच्चे को पोषण पहुंच रहा है। तो अगर गर्भवती महिला जो महिला है, अगर उसको किसी प्रकार की ऐसी इन्फेक्शन हो गया है या कोई किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो गया है, तो वो रोग बच्चे में कैसे जाएगा, इस प्लेसेंटा के माध्यम से जाएगा। वो प्लेसेंटा क्या करेगी, उस वायरस, उस बैक्टीरियल डिसीज को बच्चे में भी ट्रांसफर कर देगी। तो एक ये तरीका हो गया कि इससे रोग फैल रहा है, मतलब बच्चों में आ जाएगा ये रोग गर्भावस्था में। फिर हो जाएगा अप्रत्यक्ष प्रसार, मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जिसमें हम जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे डायरेक्ट हमारा किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। ठीक, हमने उसको टच भी नहीं किया, उसके संपर्क में भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तब क्या होगा। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, यस ठीक है। मैम। फिर तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है कि जो मरीज है, आपने उसकी फिजिकल बॉडी को टच नहीं किया है, ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट आपका उससे हुआ, पर हुआ क्या कि उसकी जो क्या कहा, वेस्ट जो उसका था, है ना, या जैसे कह लीजिए कि उसने कोई टॉवल यूज कर रहा है ना, या उसकी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जो वो यूज कर रहा है, फोन हो सकता है, टॉवल है, उसके कपड़े हैं, कुछ भी। ठीक, तो उस पे क्या होगा, उस पर जाकर मान लो मक्खियां बैठ रही हैं, ठीक, और आप ही जाकर उसकी जो यूज की हुई चीजें हैं, आप ही ने जाकर उसको टच कर लिया, तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, पर उसकी छुई हुई चीजों को अगर हमने छू लिया तो वो बीमारी हमें हो सकती है।
इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये कैसे कैसे हो सकता है? उसके द्वारा पिए गए पानी, खाना, उसका ब्लड, उसकी दवाओं, ईटीसी, इन सभी से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक। फिर जीव जंतुओं द्वारा बताया है इसमें, मतलब जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है ना, इसी में वन है ये पानी, खाद्य पदार्थों, रक्त, दवाओं आदि। और जीव जंतुओं द्वारा बताया गया है कि कैसे कैसे जीव जंतुओं से हो सकता है। फिर हवा द्वारा संक्रमण, ये हो गया दूसरा जीव जंतुओं द्वारा, और ये तीसरा हो गया हवा द्वारा संक्रमण। हवा द्वारा मतलब रोगी जो व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, वो सांस ले रहा है और अपनी सांस को हवा में छोड़ रहा है, तो उसकी वो सांस में भी क्या है, वायरस है या इन्फेक्शन है, उसकी छींक रहा है, तो उस जो भी मतलब वो श्वसन क्रिया कर रहा है, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो एक तो हो गया ये कि वो बहुत दूर है, पर फिर भी जैसे आप देखिए भी कोरोना वायरस के पेशेंट को अलग एक कमरे में क्यों बंद कर दे रहे हैं, कि उनको जो बताया जा रहा है कि वो सांस भी अगर ले रहे हैं तो सांस में भी इन्फेक्शन की होने के चांसेस हैं, इसलिए उसको सलाह दी जा रही है कि आप एक रूम में रहिए। तो वही चीज है कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं है। कैसे ट्रांसमिशन है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर प्रिकॉशन हमें लेनी है कि उस व्यक्ति को आपको अलग ही रखना है। मतलब मास्क भी लगाए फिर भी हम बोलेंगे कि हाँ, उसके जो उसने सांस छोड़ी है बाहर, उसमें वायरस हो सकते हैं। फिर रोग की गंदी और उपयोग की गई वस्तुओं के द्वारा, ये तो समझा ही चुके हैं आपको कि वो कुछ भी चीज टच कर रहा है, जो भी कुछ उसने यूज किया है, उसको अगर कोई हेल्दी व्यक्ति यूज करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। गंदे हाथों एवं उंगलियों द्वारा साफ सफाई इसमें बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाए। उसके लिए क्या है, बार बार आप अपने हाथ धोते रहें। फिर हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे होते हैं? अगर कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, किसी भी प्रकार का उसको इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी हुई है, तो होता क्या है, मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान, खांसी, बुखार, डायरिया, है ना, इस प्रकार की आपको सिम्टम्स उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। अब करें क्या? इन्फेक्शन हो गया तो उससे बचाव के हम देख लेते हैं कि उससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अच्छा और संतुलित भोजन लेना चाहिए, कच्चे खाने को नहीं खाना चाहिए, कच्चा मीट, कच्ची सब्जियां, ये सब नहीं खाना चाहिए। साफ सफाई अपने आसपास रखना चाहिए। ठीक। और अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से कांटेक्ट ना रखें, जिससे वो डिसीज आप ही तक सीमित रहे, वो किसी में स्प्रेड ना हो पाए। फिर हम हमेशा अपनी पूरी बॉडी की लगातार डेली सफाई करते रहना चाहिए। तो यही सब है कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आप इन्फेक्टेड नहीं हो। अब देखिए, जो हम रोग देख कर आए थे उसी के बारे में डिटेल है। कुछ संक्रामक रोग, है ना, संक्रामक बीमारियां, ऐसी कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, फैलने वाली डिसीजेस हैं। तो HIV एड्स है, नाम सुना ही होगा आप सभी ने, है ना। HIV एड्स ह्यूमन, ठीक। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की विफलता के कारण होती है। HIV का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे। क्यों होती है? ये जब वायरस आता है बॉडी में तो करता क्या है, सीधा सीधा इंसान के इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता है और उसे कमजोर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद धीमे 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 क्या होता है, व्यक्ति पूरी तरीके से उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और कई कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। और डेंगू, डेंगू भी क्या है, डेंगू फैलने का मुख्य कारण कौन है? वायरस है। ऐसा वायरस जो कि किस में पाया जाता है? मच्छरों में पाया जाता है। तो जब भी क्या कहते हैं, डेंगू किसी को होता है तो उसको तेज बुखार आता है ना। ये सब सिम्टम्स आपको पता ही होंगे डेंगू के क्या क्या होते हैं। तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है। मलेरिया भी घातक बीमारी है। यह बीमारी बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। इस मच्छर का वायरस जो होता है वो पैरासाइट के लिए, इसके लक्षणों में तेज ठंड, बुखार लगना, है ना, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कोलेरा, कोलेरा भी, ये छोटी इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो हमारी होती है, उसमें ये कोलेरा नाम की बीमारी
हो जाती है। और जनरली ये होती कैसे है, गंदा पानी पीने से। ठीक, और कारण वगैरह सब सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है, उल्टी है ना, उल्टी, डायरिया, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। और गंभीर स्थिति में क्या होता है इसके, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फिर एबोला वायरल डिसीज, इसको भी आप सभी ने नाम जानते ही होंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, फीवर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। और इस बीमारी की चपेट में आने वाले 90% व्यक्तियों को की मृत्यु हो जाती है। और ये बीमारी कहाँ देखने को मिली है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। इस बीमारी का भी अब तक इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। मर्स, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये होता कब, ये भी मतलब ये बीमारी स्तनधारियों मतलब मैमल्स जो होते हैं, जैसे इंसान और जो भी जीव सीधे बच्चे पैदा करते हैं वो स्तनधारी, जिनको हम बोलते हैं मैमल्स, उनको होती है ये बीमारी। और ये भी कैसी है, सांस संबंधी, रिस्पायरेटरी संबंधी बीमारी है। मतलब सांस लेने में समस्या उत्पन्न करती है सार्स। और सार्स में भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि इसमें जो निमोनिया होता है वो सीवियर टाइप का होता है, क्योरेबल नहीं होता है। और किडनी फेलर, इस तरीके की इसमें चीजें होती हैं, और मरीज मर जाता है इसमें भी। और सामने आज कोरोना वायरस से ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो है मर्स है, सार्स है, ये सब ना कोरोना वायरस फैमिली के ही है। जो वायरस फैमिली में कोरोना जो फैल रहा है वो कोरोना वायरस फैमिली से फैल रहा है। और ये जो अभी जो चल रहा है तो ये सार्स और मर्स से कम खतरनाक है इसी फैमिली का ये वायरस। ठीक है, ये मर्स भी कोरोना वायरस फैमिली का है, सार्स भी कोरोना वायरस फैमिली का है, और अभी जो कोविड-19 चल रहा है वो भी कोरोना वायरस फैमिली का ही है। बस सबकी क्या है, जो क्या कहते हैं, कैपेसिटी है इन वायरस की, वो बस अलग अलग है। ये सब क्या है, एकदम प्राण घातक है, इसमें व्यक्ति की डेथ होनी ही होनी है। ठीक, और ये जो अभी है, ये इसके सिम्टम्स कैसे हैं, इसमें अगर ज्यादा समय हो जा रहा है तब व्यक्ति मर रहा है, और उसके बाद जिसको ज्यादा बीमारियां हैं पहले से वो मर रहा है। बाकी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इस बीमारी से लड़कर बाहर आ जा रहे हैं, स्वस्थ हो जा रहे हैं मतलब। तो कोरोना वायरस फैमिली में ये दो वायरस जो हैं, सार्स और मर्स, ये बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस हैं। ठीक, फिर स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू भी क्या है, एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो कि सुअरों को प्रभावित करता है। और इसका वर्ष 2009 में पहली बार H1N1 वायरस का नाम सामने आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू वायरस। और ये हुआ कैसे था, सुअरों से इंसान में फैला था ये। पर और होता क्या है, एकदम से नहीं फैलता है। जब कंटिन्यू व्यक्ति उन जानवरों के संग रह रहा है, उसके बाद ही फिर जो वायरस व्यक्ति में आता है, और व्यक्ति में आने के बाद क्या होता है, वो सरवाइव कर पाएगा व्यक्ति की बॉडी में कि नहीं कर पाएगा, ये वायरस की जीन्स पर डिपेंड करता है कि उसकी जिसका जेनेटिक्स है वो कैसा है। अगर वो सरवाइव कर ले रहा है, जैसे कोरोना वायरस है, अब देखिए अभी हो क्या रहा है, जो चाइना से फैला था, पर वो फैलते फैलते आज के टाइम में उसके कई प्रकार के स्ट्रेन्स बन चुके हैं, मतलब वो अपना रूप बदल रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन उसके सिम्टम्स भी कैसे होते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। किसी में वो ज्यादा नुकसान पहुंचा दे रहा है किसी व्यक्ति को, और किसी व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। ठीक, तो ये डिपेंड कर रहा है उस वायरस की जेनेटिक जो है वो कैसी है, अनुवांशिक संरचना उसकी कैसी है उस वायरस की। ठीक, फिर वर्ड फ्लू एक रोग है जो पक्षियों को प्रभावित करता है। मतलब ये जो वायरस होता है, ये फ्लू जो होता है वो किसमें पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है। और जब उन पक्षियों का मनुष्य सेवन करता है तो ये घातक बीमारी इंसानों को भी हो जाती है। ठीक, तो ये आप आज का आपका खत्म, संक्रामक रोग और उसकी रोकथाम के उपाय। हेलो मैम, हाँ बोलिए। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों पड़ा है इसका? एक मिनट रुक जाइए।